दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। उड़ीसा में जो हुआ सभी लोग देखे, लेकिन ये जो हादसा हुआ बहुत बड़ा हादसा था और 288 लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है। इस हादसा को लेकर क्या कहेंगे? हादसा तो बहुत ही दुखद है और इसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं, लेकिन अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है। इसके ऊपर कमेंट करना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ये कहती कि रक्षा कवच की बात करते थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते थे रक्षा कवच है, कोई भी ट्रेन आमने सामने आएगी तो रक्षा कवच काम करेगा, और वो रक्षा कवच कहाँ चला गया? वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आजकल कंट्रोल चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कब कहाँ कैसे फेल हो गया ये तो इंक्वायरी का विषय है। जब वो इंक्वायरी में जो आएगा वो चीज़ जो है आपको सामने आएगी। नहीं, रक्षा कवच था कि नहीं उस ट्रेन में? एकदम था रक्षा। तो फिर काम क्यों नहीं किया? काम सिस्टम काम करता है ना। सिस्टम जो थे उसको अगर मिसगाइड कर देंगे, उसको गाइड से भटका देंगे तो काम करेगा। आप अपने घर से सुरक्षित निकले हैं ना, कौन जिम्मेदार है? आप पटना का पुल कैसे गिर गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्तमान सरकार की बात बता दीजिए। पटना का पुल कैसे गिर गया? जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री को? चीफ मिनिस्टर मंत्री है ना, प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदार नहीं है। चीफ मिनिस्टर को जब तक संज्ञान नहीं क्लियर हो जाए तो जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए मिनिस्टर तो फीता काटने नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री तो हर अरे वहाँ पटना का पुल पे पिताजी कराए हैं ना, आप गलत निकल जाएंगे, पिताजी जिम्मेदार हैं। न्यूज बनाने फालतू फंड में आपके गार्जियन आपको बढ़ाए हैं, आप गलत कर लेंगे तो आप पिताजी जिम्मेदार नहीं होंगे ना। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि गार्जियन की जब सब जिम्मेदारी बनती है? पत्रकार ऐसे होते हैं जो 2000 सारी जिम्मेदारियां सबकी होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। बाबूजी जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम जिम्मेदार कैसे मान लें? रेल हादसे को लेकर कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। कोई जिम्मेदार जब तक आए नहीं कोई जिम्मेदार। संयोग की बात है। सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। क्या चीज? सरकार को नहीं कह सकते हैं। तो सरकार तो सारे हरी झंडी वही दिखला रहे हैं, चाहे छोटी ट्रेन हो, चाहे बड़ी ट्रेन हो, चाहे प्लेटफार्म उद्घाटन हो। आपके पिताजी आपके स्कूल छोड़कर आते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार। जिम्मेदारी स्कूल की होती है, नहीं होती। छोड़ कर जाता है तो जिम्मेदारी नहीं, आपका नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? बेटा की नैतिक जिम्मेदारी क्यों होती है? अच्छा बताइए आप। देखिए ऐसा है कि 2021 में प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने कवच सुरक्षा सिस्टम का खूब प्रचार प्रसार किया और कहा मैंने बनाया, लेकिन वो कवच सुरक्षा सिस्टम वहाँ नहीं था, इस वजह से ये रेल हादसा हुआ। तो पहले रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए, जो कि हमेशा से परंपरा रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहली बार ये परंपरा डाली कि नहीं, अगर रेल हादसा हुआ है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी मैं लेते हुए पद को त्याग दूँ। लेकिन ये सरकार अनैतिक है, ये त्याग पत्र नहीं ले रही है। और यहाँ बेहयाई से कहते हैं राजनाथ सिंह कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये बेहयाई है। अब एक और तथ्य आपको मैं बता दूं कि जो कवच की बात है, कवच इजाद हुआ था 2012 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। अक्टूबर 2012 में कवच का फाइनल ट्रायल हुआ था। उसके बाद सरकार चली गई और ये सरकार 2014 से 21 तक सोई रही, कवच की बात नहीं की, इसलिए कि अगर उस बात को आगे बढ़ाते तो क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता। मतलब इस स्तर की घटिया सोच है इस सरकार की। उसके बाद 2021 में खुल ढोल नगाड़े पीट के कवच 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 के चिल्लाए और अब तक मात्र 65 ट्रेनों में कवच सुरक्षा सिस्टम लगा है। तो ये प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं कि हर जगह हरी झंडी दिखा के उद्घाटन वो करेंगे और क्रेडिट लेंगे, तो रेल दुर्घटना का भी लाल झंडी दिखा के क्रेडिट ले लो। जो रेल दुर्घटना हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी, और जो ट्रेनें बनी हैं उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी। कई तो रिंच पाना चलाए। मामला ये है कि कवच का इजाद जब किया गया और फाइनल ट्रायल हुआ था अक्टूबर 2012 में, मनमोहन सिंह जी नहीं गए थे। सुरक्षा कवच को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा कवच सही था, सही था।
वहाँ लगा ही नहीं था। नहीं, सुरक्षा कवच सही है। वही लगा, अभी जब वहाँ तक लगा ही संज्ञान नहीं। पूरा ना हो तब तक किसी को दोषी ना कहा। नहीं, सुनिए, कवच सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ लगा ही नहीं था। अगर लगा होता तो ये पार्टी की नहीं है। आप पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्टी की तरफ से बोलेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं। जिम्मेदार कौन किसको मानते हैं? जिम्मेदार कोई नहीं है भाई, जो जांच चल रही है और जांच चल रही है, जहां जांच सामने आएगा, सीबीआई का जांच चल रहा है, अगर भाई जो आएगा वो सामने आएगा। पहले सरकारें थी कि कहती थी कि सीबीआई जांच करेगी, आज सीबीआई अपने आप जांच करने के लिए जा रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? मत पूछिए हम। नहीं, एक बार बताइए। नहीं, जो आपका एक्शन है ना सही नहीं है। नहीं, बता ही दीजिए। सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं होते हैं ये लोग, सबका बात ध्यान नहीं है। करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखिए, सीबीआई जांच सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। मामला क्या है कि नैतिकता के आधार पर जो परंपरा थी, इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है सरकार? सरकार कहती है यहाँ इस्तीफे नहीं होते। कवच सुरक्षा सिस्टम वहाँ क्यों नहीं लगा था? जो ढोल पीट रहे थे 2021 से मोदी जी, वो क्यों नहीं लगा था? अगर वो लगा होता तो रेल हादसा नहीं होता। आज की स्थिति ये है कि अगर कोई नागरिक जाता है रेलवे में सफ़र करने तो पहले लिखा होता था अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब क्या हो गया है, जनभावना में एक आदमी ने कहा हमसे, कहा भैया रेलवे में यात्रा करें तो आप अपनी जान के जिम्मेदार स्वयं होंगे। कब दुर्घटना घट जाएगी, कब? ये बताइए सर, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इंश्योरेंस से लेके सारी सुविधाएं आप टिकट के साथ इंक्लूड होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अब भाई दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि भाई आपका अगर कुछ हो जाता है, आपका टिकट कंफर्म है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको पूरी इंश्योरेंस की सुविधा है। सीधा मेरा एक सवाल है कि जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार रेल मंत्री को मानते हैं या प्रधानमंत्री को? दोनों में से किसी दोनों में से कोई जिम्मेदार नहीं है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री वो चूक है कि हर ट्रेन को झंडी वही दिखाते वो हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बताइए कि जिम्मेदार किसको मानते हैं? दादा, किसको जिम्मेदार मानते हैं ये रेल दुर्घटना को लेकर? सबसे बड़ा वही ऊपर वाला। हाँ, देखिए, तमाम लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम लेना नहीं चाहते। और यहाँ पे चाय की चुस्की के साथ साथ अपना लोग अपना व्यक्तित्व बातें बताए हैं। अपने जान और माल की सुरक्षा अब यात्रीगण स्वयं करें, क्योंकि अब रेलवे और ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी और हम जान जोखिम में डाल के रेल यात्रा करते हैं। ये रेल दुर्घटना हुई है जो, उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री को या रेल मंत्री को? लापरवाही तो हुई है, हाँ। इसको किसी न किसी को स्वीकारना होगा। तो किसको मानते हैं आप अपने तरफ से बताएं? लापरवाही हुई है, ये स्वीकारना होगा, अधिकारियों को है। अधिकारी के अलावा जो कि इस नेतृत्व में जिम्मेदारी है, इनका स्वीकारना होगा। तो किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री को मानते हैं जिम्मेदार या रेल मंत्री को? नहीं, हम अधिकारियों को मानते हैं। अधिकारी तो फिटा काटते नहीं है, हरी झंडी तो दिखलाते नहीं है। जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। हाँ? जिम्मेदारी इनकी बनती है। घटना हो तो अधिकारी और फीता काटना हो तो प्रधानमंत्री। नहीं है जिम्मेदारी, मगर कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ को जिम्मेदारी तय हो तभी होगा, नहीं तो यहाँ पे जनता नहीं समझने वाली है। जनता दूसरे दिन भूल जाती है। कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। तो देखिए, यहाँ पे तमाम लोग थे, अपना विचार दिए हैं। हर लोग थोड़ा सा सवालों से रुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम सवाल सही नहीं पूछते, लेकिन हम तो पूरा यथक प्रयास करते हैं कि सवाल सही पूछे। उनको ये लगता है कि हम सवाल सरकार से जब पूछते हैं तो सरकार से जो उसके नुमाइंदे होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।